हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम जो मार्केट ने जैसे परफॉर्म किया उसको एक बार एनालाइज करेंगे। लास्ट वीक आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा मैंने वीकली एनालाइज किया हुआ था कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने अज्यूम किया हुआ था कि ये लेवल्स हैं और मे बी इस पे जाके रिटेस्ट कर सकती है। तो खैर, आज हम एक बार देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा और उससे अंदाजा लगाते हैं कि अब नेक्स्ट डे का मार्केट कैसा रह सकता है। तो हम लोग एक बार चार्ट पे चलते हैं और फिर मार्केट को एक बार देखते हैं। तो ये वीकली चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये निफ्टी फिफ्टी का वीकली चार्ट है, तो आप देख सकते हो ये सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया जो 24,000 का जो एरिया था। कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस एरिया में आता है। तो क्या आप देखते हो 40 वीक का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है और वैसे भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। और वीकली में मैंने बताया था आपको कि 23,000 का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो खैर आज निफ्टी ने 23,000 तोड़ा नहीं, बट ये आज काफी जल्दी नीचे आया निफ्टी 23,000 पे। इतनी उम्मीद भी नहीं थी कितना फास्ट भी करेगा, बट हाँ आना था, इसको रिटेस्ट करना था। बट एक प्लस पॉइंट ये है कि हम ये जानते हैं कि एक मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पे 10 वीक का मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे आपका एक 23,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, क्योंकि काफी टाइम निफ्टी ने यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से नीचे जाना काफी मुश्किल होना चाहिए। यहाँ से नीचे ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। बट ये पहला दिन था तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते। अगर आप देखो तो वीकली में एक शूटिंग स्टार बना हुआ था रेजिस्टेंस के पास ही। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहले से ही साइन आ चुका था कि प्राइस नीचे जाएगी। तो प्राइस नीचे गई और 23,000 के पास आ गई। तो हम उसको एक बार डेली में देखते हैं क्या कैसा क्या मार्केट ने। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद शूटिंग स्टार बन चुका था ऑलरेडी, फिर प्राइस नीचे की तरफ गई, फिर उसने इसको रिटेस्ट किया 23,500 के आसपास के लेवल को। बट फिर उसको ब्रेक करके फाइनली 23,000 पे आ गई। तो हमारे पास ये इमीडिएट सपोर्ट था, जो हमें लगा था कि चलो ठीक है यहाँ तक निफ्टी में भी इससे ऊपर ही चली जाए। बट नहीं, निफ्टी ने 23,000 को भी रिटेस्ट कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम वैसे देख रहे हैं तो वॉल्यूम आज की ठीक थी, सेलिंग अच्छी हुई है। और मोमेंटम अगर आप देख रहे हो तो मोमेंटम वैसे तो बुलिश जोन में है, बट इसका देख रहे हो आपकी स्पीड से नीचे आई है। मतलब कल तक इसका मोमेंटम 65 के आसपास था और आज जो मार्केट में क्लोजिंग का टाइम था 50 के आसपास आ चुका है इसका। तो हमें एक बार ये देखना होगा कि अब यहाँ से क्या करती है निफ्टी। अब हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज रहे थोड़ा सा। ठीक है, ये हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में थोड़ा साइडवेज रहे और उसके बाद में भी ऊपर जाके परफॉर्म करिए, या फिर यहाँ साइडवेज में रह के नीचे भी जा सकती है। तो नीचे जाएगी तो 22,000 का सपोर्ट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मेजर सपोर्ट है। बट उससे नीचे अगर आती है तो 22,500 के आसपास का भी सपोर्ट है और 22,000 का मेन सपोर्ट है। तो इमीडिएट सपोर्ट उसको बोल सकते हैं। खैर वो हम तब देखेंगे जब निफ्टी 23,000 का ब्रेक करेगी। अभी उसने ब्रेक नहीं किया है, अभी जहां तक उम्मीद थी मार्केट ने वैसा ही किया है। उसने रिटेस्ट किया है 23,000 पे। हाँ ये है कि एक ही दिन में उसने 23,000 पे रिटेस्ट कर लिया है। तो ये थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर हम इसको आरडी चार्ट में चल के देखते हैं तो आरडी चार्ट में फिलहाल हम ये देख सकते हैं, हमें थोड़ा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो निफ्टी है यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, अब यहाँ पे बेस बना रही है। तो आरएसआई अगर आप आरडी चार्ट में देखोगे तो ओवरसोल्ड उसमें है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। और यहाँ से देखो एक बार लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से आरएसआई ऊपर गई थी। मतलब इसके बाद आरएसआई ऊपर गई थी, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि काफी नीचे है, ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि अब क्रैश हुआ था बहुत ज्यादा। बट अगर इन जनरल हम देखते हैं तो इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो ठीक है, एक बार हमें ये देखना होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखते हो तो लास्ट के 2 आवर्स में देखो यहाँ पे हैमर पैटर्न बना है सपोर्ट के पास ही। तो कहीं ना कहीं बायर्स थे, ये वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी ठीक थी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये था कि बायर्स थे, बायर्स लास्ट में आए, उन्होंने लास्ट में प्राइस को ऊपर की तरफ किया, नीचे नहीं जाने दिया। मतलब सपोर्ट को इंटैक्ट रखा, सपोर्ट को तोड़ा नहीं। अब ये हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए या यहाँ पे साइडवेज रहे, दो सिनेरियो है। और अगर नीचे जाती है तो हम जानते हैं कि हमारे पास और भी लेवल है नीचे के। अगर अर्ली टाइम फ्रेम में देखते हो आप, तो एक ये आपका लेवल है, क्योंकि ये गैप का लेवल है, 22,500 के आसपास का लेवल है ये है, और एक 22,000 का फाइनल लेवल है हमारा। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये प्राइस जो है यहाँ से रिकवर करे। 23,000 पे उसे रिटेस्ट कर लिया है, 23,000 के आसपास आके वो फिर यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए। अब कई लोगों को लगा भी था कि नहीं मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब यहाँ से नीचे नहीं गिर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मार्केट के पास सरप्राइजेस रहते हैं। तो ये एक तरह का सरप्राइज ही था उनके लिए, जो सोच के बैठे थे कि नहीं अब बेयर फेज ओवर हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। आप कितना भी हो, आपको पता है कि मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो हमें हमेशा तैयार रहना होता है, हमें एक बायस बना के रखना होता है, पर हमें स्टिक नहीं रहना होता उस पर कि नहीं नहीं हमने ऐसा कर लिया तो मार्केट अब ऐसा ही रहेगा, अब हमारे हिसाब से ही चलेगा। ऐसा कभी होता नहीं है।
तो खैर हमने आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 23,000 का एक सपोर्ट लेवल है। 23,000 पे आके वो रिटेस्ट करके 23,000 पे आएगी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। तो फिलहाल आज मार्केट 23,000 के आसपास आ चुकी है। अब हमें देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, हम आप देख सकते हो, कल भी देखेंगे हम कि यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव कर रही है। यहाँ से क्या पता गैप अप हो जाए, हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट हो, या थोड़ा सा नीचे जाए फिर ऊपर की तरफ बढ़े। तो दो तीन सिनेरियोज हैं, तो वो हमें कल ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एक सपोर्ट के पास है, और लास्ट में जो आर्ली चार्ट के बेसिस पे हैमर्स बने हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि रिटेस्ट हो गया है। अब हमें देखना होगा कि अब फर्दर क्या एक्शन लेती है। तो कल हम ये देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अज्यूम करेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। तो ठीक है, आप लोग भी उसको ध्यान से रखिए। एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, क्योंकि आज तो देखो मोस्टली इंडेक्सेस सारे गिरे ही हैं। तो आपको पता ही है, चाहे निफ्टी हो या कुछ भी हो, सबने अच्छा आज नीचे मतलब 1 पॉइंट से ऊपर ही नीचे ही गए हैं सारे, 1.5 के आसपास ही गए हैं। तो अब देखो इसका भी सपोर्ट एरिया के पास ही आ चुका ही है। ये भी इसका सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का इसके पास सपोर्ट भी मिला हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि ये कैसा बिहेव करती है। बुलिश जोन में ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अगर आप आर्ली चार्ट पे देखते हो, आर्ली चार्ट पे इसका भी सेम फॉर्मेशन है, सपोर्ट के पास ये बेस बना रहा है। तो एक बार हमें इसको भी देखते रहना होगा कि अब यहाँ से कैसा ये रिएक्ट करती है, क्योंकि ये है सपोर्ट एरिया के पास। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, लास्ट में वॉल्यूम्स ड्राई अप होने लग गए थे यहाँ पे भी। RSI इसका भी वेरिएश रेंज में है, 30 के आसपास ही है। तो एक बार हम बाकी इंडेक्सेस को देख सकते हैं अगर चाहते हैं तो। स्मॉल कैप को देखते हैं हम एक बार। तो अगर हम स्मॉल कैप को देखते हैं, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स था, बनाया हुआ था मैंने। तो अभी देखो उसका ब्रेकआउट और रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, तो ये सपोर्ट के पास ही आए हैं अभी सारे। अब जो मेजर इंडेक्सेस है ना, वो सब सपोर्ट के पास आ चुके हैं, मतलब उन्होंने रिटेस्ट कर लिया है, अब सपोर्ट के पास है। मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है, और उनको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो अब हमें देखना है कि सपोर्ट के पास वो कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर आप वैसे देखोगे, मोमेंटम देखोगे, तो मोमेंटम बुलिश है, मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हो, तो चलो ठीक है, रिटेस्ट हो गया। अब रिटेस्ट थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, स्लो हो गया, वो अपने हाथ में नहीं होता। बट हाँ, रिटेस्ट होना था, ये हमें पता था कि हाँ 23,000 तक वो जाके या इस पे जाके रिटेस्ट करेगी करेगी। तो एक बार रिटेस्ट कर लिया, और अब यहाँ से क्या करती है मार्केट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो 23,000 पे आ गया अगर निफ्टी, अब यहाँ से वो ऊपर जाती है, वापस नीचे की तरफ जाती है, या साइडवेज रह के क्या करती है। तीन सिनेरियो बनते हैं, या तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, या साइडवेज रहेगी, या नीचे जाएगी। तो अब देखते हैं हमें इस वीक में क्या होता है। ये वीक ऑब्वियसली सारा वीक ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ क्लियर ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं मिल रहा हमें। अब आप जब भी देखते हो, जैसे सपोज यहाँ पे देखो, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास आया, फिर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। तो अभी हमें रिटेस्ट के आसपास का देखना है कि क्या सिनेरियो रहता है। तो तीन चार चीजें हैं कि मोस्टली सारे बुलिश जोन में ही हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन के हिसाब से सब ठीक है अभी तो आज के दिन में। और हाँ, ऑब्वियसली जब इंडेक्सेस गिरेंगे तो स्टॉक्स पर असर पड़ता ही पड़ता है, वो तो नोन फैक्ट है। तो वो तो कोई बात नहीं, वो रिकवर भी कर जाएंगे। अगर मार्केट कल रिकवरी अच्छी देती है, तो वो तुरंत रिकवरी भी हो जाते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। बट ये है कि स्टॉक सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत टाइट रखना पड़ेगा। एसएल वगैरह यूज करना पड़ेगा आपको, बिना एसएल के आप ट्रेड्स मत लो। और अगर अभी मार्केट का जो फेज है, क्लियर फेज नहीं है, क्लियर इंडिकेशन नहीं है, अब मान लो ये बुलिश, इसके बाद ही बुलिश होगी, 18,000 के बाद ही होगी, तो तब तक आपको ट्रेड्स या तो स्मॉल क्वांटिटी से करिए आप, ताकि आपका अगर लॉस होने का चांसेस भी हो तो लॉस कम ही हो। आप प्रॉफिट का सोच के चलते हैं, अच्छी बात है कि हाँ ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग की, मेरा 5,000 बन जाए, मेरा 10,000 बन जाए। बट हम ये भूल जाते हैं कि 5,000 माइनस भी हो सकता है, 10,000 माइनस भी हो सकता है। तो हमें ये साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी अभी कि हम कितना ऐसे ले सकते हैं। हमें प्रॉफिट बाद में, पहले हमें रिस्क का पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर आप 1-2 हजार का भी लॉस लेते हो, या 2-3 हजार का भी लॉस लेते हो, तो आपको थोड़ा फील होता है। तो सिमिलरली आप प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मान के चलो कि 2-3 हजार का भी प्रॉफिट होता है, 3-4 हजार का प्रॉफिट होता है, तो ठीक है, उतने में ही आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी ट्रेंड का क्लियर नहीं है, अभी आप बुलिश ट्रेंड बोल नहीं सकते हो, क्योंकि अभी सब अपने ट्रेंड लाइन पे ही है। अब वहां पे बेस के पास है, वहां पे रिटेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट बना रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो तब तक हमें एक बार देखते रहना होगा। ट्रेड ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी कुछ क्लियर ट्रेंड का इंडिकेशन भी नहीं है। और देखो, आप लॉन्ग साइड वालों के लिए भी मुश्किल है, शॉर्ट वालों के लिए भी मुश्किल है। अब आप शॉर्ट ले लोगे, बेस सपोर्ट के पास है, अब यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। लॉन्ग वालों के लिए मुश्किल है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के पास कैसे रिएक्ट करती है, मान लो यहाँ से नीचे चली जाए। तो वेट एंड वॉच वाला है अभी। तो मेरे ख्याल से आप भी वेट एंड वॉच करो अभी, ठीक है।
और हम डेली अपडेट करेंगे, डेली चेक करते ही रहते हैं। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस भी ऑन रखिएगा। मेरे वीडियोस आते रहेंगे तो आपको ताकि अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है, उस हिसाब से हम लोग फिर रिव्यू करेंगे। ओके देन, बाय।